कोफ्ता करी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस शाम सवेरा कोफ्ता करी। इसको हम बनाएंगे पालक और पनीर से। इसमें दो दो तरह के फ्लेवर आपको मिलने वाले हैं, एक तो पालक पनीर का, दूसरा बटर मसाला का। दिखने में ये कोफ्ते ऐसे लगते हैं मानो बहुत मेहनत से बने हैं, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कितनी आसानी से बन जाते हैं। अगर आप बाहर की टेस्टी रेसिपी को घर बैठे एक हेल्दी तरीके से बनाकर खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए लेट्स कुक विद अंजलि। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो शुरू करते हैं बनाना शाम सवेरा कोफ्ता करी। तो शाम सवेरा कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बंच पालक ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इनके डंठल को मैंने निकाल दिया है। और अब हम चलते हैं इसको बॉईल करने के प्रोसेस में। तो पालक को उबालने के लिए यहाँ पर एक पतीले में हमने पानी गर्म करने रख दिया है और अब मैं पालक इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर। और हम इसको एक बॉईल आने से पहले ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हमें इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब हमारी पालक बॉईल हो गई है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और साथ ही साथ इसको हम फ्रिज के ठंडे पानी में डाल देते हैं, या फिर आप उस पानी में आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल रुक जाएगा और इसका कलर हरा का हरा बना रहेगा। अब हमने पालक को अच्छे से निचोड़कर एक मिक्सिंग जार में ले लिया है। पालक को पीसते वक्त हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितना पालक में मॉइस्चर कम होगा उतना ही बाइंडिंग हमें कम डालनी होगी। किसी भी सब्जी में जितनी कम बाइंडिंग होगी उतना ही उसका टेस्ट बढ़कर आएगा। और अब हम इसे पीस लेंगे। और अब हमने अपनी पालक को पीस लिया है। इसको पीसते वक्त हमने 1 या 2 चम्मच पानी ही डाला था और इसको हमें मोटा मोटा पीसना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें बहुत कम मॉइस्चर है। और अब हम जो इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। और 4 टेबलस्पून यहाँ पर हमने 4 या 5 स्लाइस के ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही 2 टेबलस्पून बेसन मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर आप अमचूर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप बेसन या ब्रेड क्रम्स की जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। अब हमने सभी मसालों को पालक में अच्छे से मिक्स कर लिया है और पालक को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इससे कोफ्ते हमारे बहुत ज़्यादा टाइट बनेंगे। इस तरह से सॉफ्ट ही रखना है। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर। और 300 ग्राम पनीर मैंने लिया है और मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, साथ ही 2 टीस्पून मैदा। इसकी जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने पनीर, मैदा और नमक, काली मिर्च अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे।
इस तरह से हम अपनी सारी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने कोफ्तों की सभी तैयारियां कर ली हैं। ये है हमारी पालक जिसको हमने बहुत कम पानी में पीसा था। और यहाँ पर एक प्लेट में मैंने मैदा ले लिया है और यहाँ पर एक बोल में मैंने 2 टीस्पून मैदे के अंदर थोड़ा पानी डालकर एक स्लरी तैयार कर ली है। और यहाँ पर 4-5 स्लाइस ब्रेड से हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और अब हम अपनी 1 टीस्पून पालक को हाथ पर लेके इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इसमें रखेंगे पनीर की एक बॉल और पालक से इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें करना है। इसमें पनीर की बॉल कहीं से भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अब हम इसको, ये जो हमने प्लेट में मैदा लिया है उसमें लगाएंगे। ये देखिए, अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। या तो आप इसे डायरेक्ट इस तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में लगाऊंगी। तो हल्की सी स्लरी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और फिर मैं इसको डालूंगी ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए, इस तरह से हमें अपने सभी कोफ्ते तैयार करने हैं। हमने अपने सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने रख दिया था और अब हम एक एक करके अपने सारे कोफ्ते इसमें डाल देते हैं। अभी हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब हल्का हल्का नीचे से ये सीख जाएंगे तभी हम इनको पलटेंगे। अब हल्के हल्के से हमारे कोफ्ते नीचे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। अब हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 3 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता। और अब मैंने यहाँ पर 8-10 लहसुन की कली ले लिया है, वो इसमें डाल देती हूँ। 4 हरी मिर्च और 2 बड़े टुकड़े अदरक। इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। और यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक इन सभी को अच्छे से सौते कर लेते हैं। और तब तक सौते करेंगे जब तक प्याज का कच्चापन ना निकल जाए। और साथ ही हम यहाँ पर डाल रहे हैं 8-10 काजू। मेरे पास ये टुकड़ों में है। अब यहाँ पर हमने लिए हैं 5 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर।
अब हमारे टमाटर प्याज अच्छे से सोते हो गए हैं और अब हम यहाँ पर 1 कप पानी डाल देते हैं। और 3-4 मिनट के लिए हम ग्रेवी को ढककर पका लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, हम मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से कुक हो गया है और हमने जो इसमें तेज पत्ता डाला था हम उसे निकाल कर अलग रख देते हैं। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस मसाले को ठंडा करके हम एक ग्राइंडिंग जार में पीस लेते हैं और साथ ही एक छानी में हम इसे छान लेंगे। अब हमने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है और अब हम इसको गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी ग्राइंड की हुई और जिसको हमने छान लिया था ग्रेवी को। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए इस ग्रेवी को ढककर पकने के लिए रख देंगे। हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है और कलर कितना अच्छा आया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर एक कोफ्ता मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। इसी तरह से हम अपने सारे कोफ्ते काट लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप कोफ्तों को काटें हर बार नाइफ को एक टिश्यू पेपर से साफ कर लें ताकि ग्रीन और वाइट कलर आपस में मिले नहीं। यहाँ पर अपनी ग्रेवी को हमने एक सर्विंग डिश में लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर कोफ्ते लगा लेते हैं। साथ ही इस क्रीम में हमने ताज़ी क्रीम को फेंट कर ले लिया है और अब हम इसको गार्निश करेंगे। हमारी शाम सवेरा कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गई है। इसमें शाम की तुलना पालक से की गई है और सवेरे की तुलना पनीर से की गई है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप पालक पीसें उसमें मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए। जितना मॉइस्चर कम होगा बाइंडिंग हमें उतनी ही कम यूज़ करनी पड़ेगी, उससे कोफ्तास का टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।